नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं द फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूपरिष्करण। भूपरिष्करण यानी टीलेज। भूपरिष्करण क्या है, भूपरिष्करण के प्रकार, भूपरिष्करण के उद्देश्य, ऋतुओं के अनुसार जुताई से लाभ। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए बड़ी खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भूपरिष्करण किसान भाइयों, हम लोग गाँवों में किसान को खेत में अनेक प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं। जैसे वह हल से खेत की जुताई करता है, फावड़ा से खेत को खोदता है, कुदाल से खेत की गुड़ाई करता है, खुरपी से फसलों की निराई करता है। किसान भाइयों, इन्हीं सब क्रियाओं खुदाई, जुताई, गुड़ाई, निराई को भूपरिष्करण कहते हैं। वैज्ञानिक की भाषा में समझे तो पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। किसान भाइयों, भूपरिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधे की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। भूपरिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना एवं निराई गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण को दो मुख्य भागों में बांटा गया है किसान भाइयों। प्रारंभिक भूपरिष्करण यानी प्राइमरी टीलेज, खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितनी भी कृषि क्रियाएं किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपरिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, डेलों को तोड़ना प्रारंभिक भूपरिष्करण में आता है। द्वितीय भूपरिष्करण, खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीय भूपरिष्करण में आते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्षा या सिंचाई के बाद खेत की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी, कुदाल एवं विभिन्न प्रकार के एक प्रकार या कृषि यंत्र से निकाई गुड़ाई करना, फावड़ा या मिट्टी पलटने वाले हल से फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीय भूपरिष्करण सेकेंडरी टीलेज के अंतर्गत आती हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं भूपरिष्करण के उद्देश्य। भूपरिष्करण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं किसान भाइयों। मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, जुताई के द्वारा मिट्टी को ढीला एवं महीन बनाया जाता है तथा पाटा चलाकर नमी को सुरक्षित किया जाता है। महीन कड़ों वाली मृदा अधिक जल सोखती है और अधिक समय तक अपने अंदर नमी को रोके रहती है। महीन मृदा कणों के संपर्क में बीज आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 2, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। किसान भाइयों, मृदा में उचित वायु संचार बनाए रखना भूपरिष्करण क्रियाओं पर निर्भर करता है। मृदा में वायु रंध्राकाश में पाई जाती है। इन्हीं रंध्राकाश में मृदा जल भी होता है। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने से मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्राकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार एवं जल संचार अधिक होता है। मृदा में उचित वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है एवं मृदा में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि भी होती है। फलस्वरूप मृदा उपजाऊ हो जाती है। नंबर 3, मृदा कटाव, सॉइल इरोजन को रोकना। जिस मृदा की जुताई होती रहती है उसमें मृदा कणों के झुंड बन जाते हैं किसान भाइयों। रंध्राकाश व आकार बड़ा हो जाता है जिससे मृदा में जल का अवशोषण एवं रिसाव की क्रिया क्षमता बढ़ जाती है। अतः वर्षा जल का अधिकांश भाग भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और शेष जल मृदा के नीचे गहराई में चला जाता है, जिसके कारण किसान भाइयों जल का बहाव सतह पर बहुत कम होता है और मृदा जल का कटाव से बच जाती है। नंबर 4 पे बात करें खरपतवारों को नष्ट करना। खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवार की जड़ें एवं कंद ट्यूबर मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, पौधे के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। भूपरिष्करण द्वारा अनेक प्रकार के कीट पतंगे एवं उनके अंडे, बच्चे, लार्वा एवं पीपा आदि मृदा सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें या तो पक्षी खा जाते हैं
या वे तेज़ धूप एवं हवा से नष्ट हो जाते हैं। फसलों कुछ हानिकारक जीवाणु व फफूंदी आदि फसलों के अवशेषों एवं जैविक पदार्थों पर पनपते हैं जो जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6 अगर उद्देश्य की बात करें किसान भाइयों तो मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को खेत में फैलाकर तुरंत जुताई करके मिला देना चाहिए। इसी तरह से हरी खाद भी खेतों में तैयार कर मिलाई जाती है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं ऋतुओं के अनुसार जुताई यानी प्लॉगिंग। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं किसान भाइयों, गर्मी, वर्षा एवं सर्दी। वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु का एक भाग है। गर्मी ऋतु के कुछ महीनों में जब वर्षा अधिक होती है तब उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। जुताई के दृष्टिकोण से वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु के अंतर्गत आती है। अतः जुताई के दृष्टिकोण से 2 ऋतुएं होती हैं, गर्मी एवं सर्दी। परंतु ऋतुओं के अनुसार किसान भाइयों जुताई 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और नंबर 3 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। तो किसान भाइयों गर्मी की जुताई, भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय कम या अधिक वर्षा रुक रुक कर होती रहती है जो घास के बीजों के जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों के उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इस प्रकार किसान भाइयों की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। यह जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। प्यारे किसान भाइयों सर्दी की जुताई, जिन स्थानों पर भीषण ठंड पड़ती है और फसलें उगाई जाती नहीं हैं लेकिन भूमि की दशा जुताई के लिए अच्छी होती है, वहाँ जुताई की जाती है। इसे सर्दी की जुताई कहते हैं। हमारे देश के ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की जुताई की जाती है। अब हम बात करते हैं किसानों ये 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। 2 ऋतुओं के बीच में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए जो जुताई की जाती है उसे 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। जैसे सर्दी एवं गर्मी ऋतु के बीच की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद की जाती है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं जुताई से लाभ। मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं किसान भाइयों, जैसे मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मृदा में जल एवं वायु का संचार बढ़ जाता है। किसान भाइयों मृदा में लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, मृदा भुरभुरी एवं मुलायम हो जाती है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे एवं अंडे बच्चे नष्ट हो जाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त होते रहें। और लाइक करें, कमेंट करें और अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।